फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें आप देखेंगे वर्ग 2 अभ्यर्थी खतरे में है। इस वजह से होंगे बाहर। चयन परीक्षा पास करने के बाद भी बाहर होने का रास्ता यहाँ पे मंडरा रहा है। और वहीं आप देखेंगे कि इसमें जो अतिथि शिक्षक है उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। क्या है पूरी प्रोसेस समझते हैं इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो चलिए फिर हम टीआरसी की वेबसाइट पर आ गए। जैसा कि नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे तो आपको एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होना है 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होने वाला है। और यहाँ पे 2 अपडेट आप देख सकते हैं कि ये एक सूची यहाँ पे जारी की गई थी, उसी का एक यहाँ पे संशोधन यहाँ पे जारी किया गया है। तो अब संशोधन किस लेवल पे जारी किया गया है तो पहले उसको समझते हैं, तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप ये पुराना नोटिफिकेशन आप देखेंगे, जिसमें हम आपको कुछ संशोधन बताने वाले हैं कि किस टाइप का संशोधन क्या ज्येष्ठ फैकल्टी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि जो जिन्होंने यहाँ पे पात्रता परीक्षा पास की है उन्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड उस अपडेट की ओर आ गए, जिसमें आपको बताने वाले थे कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से विभिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया गया हो तो अतिथि शिक्षकों की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थिता इसकी अमान्य यहाँ पे की जाएगी। तो ये एक पुराना संशोधन था यहाँ पे। और आगे आप इसके अंदर और देखेंगे इसमें कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से विभिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन का अनुभव है तथा उसी अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा एवं उनकी अभ्यर्थिता यहाँ पे अमान्य की जाएगी। तो इसका मतलब समझेगा कि अगर आपने किसी शैक्षणिक सत्र में अपने कार्य किया है और उसी शैक्षणिक सत्र में आपने स्कूल में पढ़ाया भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो जिस सत्र में आपका बीएड का चल रहा था उसकी शैक्षणिक सत्र में आपकी जो अतिथि शिक्षक की है वो उसकी मान्यता को यहाँ पे रद्द किया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझेगा कि मैंने 2015 से लगा के 2017 तक में मैंने क्या हुआ कि बीएड में यहाँ पे एडमिशन भी लिया था और उसी साल में मैंने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन भी किया था। तो मेरे यहाँ पे जो 2 साल के थे, जो 15-16 और 16-17, वो 2 सत्र यहाँ पे उन्होंने हटा दिए गए, ऐसा इनका कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते इसके अंदर। तो आगे देखेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के नियम पुस्तिका कंडिका क्रमांक 10.5 के लेख में से शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं एवं पात्रता परीक्षा आवेदक के अंतिम दिनांक 27/1/2023 में भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करना होंगे। उसकी यार अभ्यर्थी द्वारा एक नोटिस यहाँ पे किया गया है। तो पहले आप इसको इतना मैटर को समझ लीजिए यहाँ पे कि देखिए पहले जो नोटिस जारी किया था उसमें यह कहा गया था कि इस दिनांक तक आपकी क्या होना चाहिए कि पात्रता परीक्षा जो आपने पास करी है उसमें आपकी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए थी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा था। अगर उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। तो आगे आप इसमें देखेंगे कि परीक्षा अंक सूची उपाधि धारिता अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे एवं और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर और पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता परीक्षा अर्जित की गई थी, जिन्होंने यहाँ पे गलत जानकारी दी थी कि हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है या हम उस समय वो फर्स्ट ईयर में है और उन्होंने बता दिया कि हम सेकेंड ईयर में है। तो अगर उनको बाद में जब पता चलेगा कि वो पात्रता परीक्षा पे पास हो गए, उनका सिलेक्शन हो गया है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उनको यहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा, ऐसा मतलब इनका कहने का। तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उसकी अभ्यर्थता नियुक्ति को अमान्य किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बता दिया था कि आपको जानकारी पूरी सही देनी है और अगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलत जानकारी दी और कौन कौन सी सही जानकारी दी है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर।
उक्त कंडिका अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 22-23 में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में बीएड के अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रत्याशी में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि को पूर्ण होना चाहिए था। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिंदु 7 में दिए गए स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका कंडिका में 10.5 के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्नातकोत्तर बीएड के प्रथम वर्ष एवं वर्ष 2022-23-24 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं की जाएगी। यानी अगर आपने बोला था कि हम फर्स्ट ईयर में है और आपका बीएड भी चल रहा था उस समय, तो अगर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है तो ही इसको मान्य की जाएगी, वरना आपकी मान्यता को यहाँ पे रद्द किया जा सकता है। तो ये है पुराना नियम। अब संशोधन नियम क्या है, तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड, संशोधन नियम नोटिफिकेशन आ चुका है। कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग 9/8/2024 यानी कल की डेट में जारी किया गया था। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए संशोधित निर्देशिका यहाँ पे दी गई है। तो इसके अंदर हम समझते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसे मुख्यालय के भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया हो तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्था मान्य की जाएगी, अन्यथा ऐसी स्थिति में अभ्यर्था इसकी अमान्य की जाएगी। तो ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, उसी के एक संशोधन में एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है। क्या देखें कि न्यूनतम शैक्षणिक सत्र में 3 सत्र यानी कि 200 दिन आपके कंप्लीट होना चाहिए उस विद्यालय में कार्यरत के तौर पे। और एक जो अपडेट आया वो यह है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस कार्य किया जाना अनिवार्य है। तो पहले अपडेट ये था कि 3 सत्र में आपके 200 दिन कंप्लीट होना चाहिए था, तो उस समय ये नोटिस जारी किया था। अब जो नया संशोधन जारी किया उसमें ये कहा गया कि 3 सत्र में आपके क्या होना चाहिए, 200 दिन, मतलब इसके अंदर एक सत्र में आपके 60 दिन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 3 सत्र तक अगर आप करते हो तो 180 दिन कहीं ना कहीं 200 दिन के अराउंड पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नोटिस में ये संशोधन किया कि आपके एक सत्र में कितने होना चाहिए, 60 दिन इसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि उस समय क्वालिफिकेशन क्या था और आपका सिलेक्शन होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा, क्योंकि आप देखेंगे 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप ये बात को पूरा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको बाहर होने के चांसेस यहाँ पे कम बनेंगे, और अगर बात पूरी नहीं सुनोगे तो बिल्कुल बाहर होने के चांसेस आपके यहाँ पे बनेंगे। तो आगे देखेंगे कि अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारिता किया जाना अनिवार्य होगा। तात्पर्य है कि 27/1/2023 को तक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी अंक सूची उपाधि धारिता किया जाना अनिवार्य है, ना कि सत्यापन की उपाधि दिनांक तक। यानी कि आपकी जब डिग्री होनी चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, 27/1/2023 तक आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए थी जिस दिन नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया। अगर सत्यापन के तक अगर डिग्री आपकी जारी होती तो वो यहाँ पे मान्य नहीं की जाएगी। इस बात को फिर से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि आपकी जो डिग्री है, चाहे बीएड हो, चाहे आपका एमएससी हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, अगर आपका वर्ग 1 के लिए तो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी 27/1 तारीख तक आपकी आ जाना चाहिए। अगर 27/1 के बाद आती है तो आपको यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, आप उस परीक्षा से यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, ना कि सत्यापन की डेट तक। पहले नोटिस जारी किया था कि सत्यापन की डेट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए थी, बट अब संशोधन जारी किया गया कि आपको 27 तक यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक अपडेट निकल कर सामने आया है। उसी तरह देख सकते हैं कि निर्देशिका के साथ संलग्न उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 के सरल क्रमांक 2 में उत्तर के उल्लेखित 31 मार्च 2024 के स्थान पर 30 अप्रैल 2024 यहाँ पे रखी गई है। तो आज ये आया था, ये उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया था। मैंने जो आपको अपडेट दे दिया गया है कि पिछला अपडेट क्या था और अभी का अपडेट क्या है, तो ये सारे नियम वर्ग 2 में भी लागू होने के चांसेस बनते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो ग्रेजुएशन की कंप्लीट उस तारीख तक हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद करते हो तो नियम संशोधन के तौर पर आप यहाँ पे बाहर हो सकते हो और आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा से पहले ही बाहर का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। तो जो वर्ग 1 में नियम लागू है वही वर्ग 2 में नियम और वर्ग 3 में भी नियम आपको लागू देखने को मिलेंगे। आई होप कि फ्रेंड पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।